हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एमजे और हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है, जिसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और यह वीडियो इसी सीरीज की एक वीडियो होने वाली है। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़, विवाह संबंधी अपराध, बच्चों पर अपराध, हत्या और आतंकवाद से संबंधित अपराध और मारपीट संबंधी अपराध और उनके दंडों को समझा है। आज की यह वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपराधिक बल और हमले संबंधी अपराध और उनके दंडों को समझेंगे, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 से 136 तक को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलता रहेगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा आईपीसी की किस धारा के समान है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हों या एक साधारण व्यक्ति हों जिन्हें इन मामलों का ज्ञान नहीं है, इन धाराओं को मैं बहुत ही आसान और साधारण भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 में आपराधिक बल की परिभाषा दी गई है, जिसे हम जान लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अपराध के करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से उस व्यक्ति को चोट, भय या क्षोभ पहुंचाने का आशय रखते हुए या यह संभावित जानते हुए कि ऐसे बल के प्रयोग से उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जा रहा है चोट, भय या क्षोभ पहुंचाएगा, जानबूझकर बल का प्रयोग करता है, तो उसे उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करना कहा जाता है। इसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति पर उसे चोट पहुंचाने के आशय से उसके ऊपर बल का प्रयोग करता है, तो उसे आपराधिक बल कहा जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, उसे भी हम जान लेते हैं। कै सड़क पर सासे य को धक्का देता है। यहाँ कै ने अपने निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह यह के स्पर्श में आए, अतएव तो उसने सासे यह पर बल का प्रयोग किया है। और यदि उसने यह के सहमति के बिना यह कार्य किया है और यह संभावित जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। यानी जानबूझकर किसी व्यक्ति को धक्का देना इसके अंदर आपराधिक बल के अंदर आएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट उदाहरण को हम जान लेते हैं। क्या यह आशय रखते हुए या यह बात संभावित जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार यह या के वस्त्रों के या यह द्वारा ले जाए जाने वाली किसी वस्तु के स्पर्श में आएगा, या यह कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी यह के कपड़ों पर या यह द्वारा ले जाने वाले किसी वस्तु पर पड़ेगा। यहाँ यदि पत्थर फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ यह के वस्त्रों के स्पर्श में आए, तो कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है। और यदि उसने यह की सहमति के बिना यह कार्य किया है और यदि उसने यह की सहमति के बिना कार्य उसके द्वारा यह को क्षति या भय या क्षोभ उत्पन्न करने का आशय रखते हुए किया है, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। यानी किसी व्यक्ति पर पत्थर फेंकना जिससे उस व्यक्ति को या उसके कपड़ों को या फिर उसके द्वारा ले जाई जाने वाली चीजों को क्षतिकारिता की जाती है और वह व्यक्ति क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न कर देता है, तो इस कंडीशन में यह अपराध आपराधिक बल के अंदर आएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट उदाहरण को भी हम जान लेते हैं। कै किसी महिला का घूंघट सासे हटा देता है। यहाँ कै ने उस पर सासे बल का प्रयोग किया है और यदि उसने महिला की सहमति के बिना यह कार्य यह आशय रहते हुए या यह संभावित जानते हुए किया है कि उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। यानी किसी महिला का घूंघट उठा देना और उसका आशय यह है कि उस महिला में क्षति या भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो यह अपराध आपराधिक बल के अंदर आएगा। और यह धारा आईपीसी की धारा 350 के समान है, जिसके अंदर आपराधिक बल की परिभाषा दी गई है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और हमले की परिभाषा जान लेते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 130 के अंदर दी गई है। जो कोई इशारा या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभावित जानते हुए करता है कि ऐसा इशारा या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा इशारा या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। यानी आपराधिक बल के जस्ट पूर्व की स्थिति को हमला कहा जाएगा। यानी आपराधिक बल का प्रयोग करने से पहले की जो अवस्था होती है उसे हमला कहा जाएगा। यानी कोई व्यक्ति कोई ऐसा इशारा करता है या फिर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह लगे कि यह आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो उसे हमला कहा जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण है, उसे भी हम जान लेते हैं। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके इशारा या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे इशारा या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाए। इसमें बताया गया है कि केवल शब्द कहना ही हमले की कोटि में नहीं आएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति को यह कहता है कि मैं तुझे लाठी से पीटूंगा, तो उस कंडीशन में यह हमला नहीं होगा। और वह व्यक्ति यह बोलने के पश्चात कोई लाठी उठा लेता है
और उसे फिरा देता है तो उस कंडीशन में वह हमला कहा जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, उसे भी हम जान लेते हैं। यह पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह संभावित जानते हुए लाता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि क यह को मारने वाला है, क ने हमला किया है। यानी क कोई व्यक्ति है, उसने अपना मुक्का हिलाया और यह को विश्वास हो जाता है कि वह मुझे मारेगा, तो उस कंडीशन में यह हमला होगा। इसके पश्चात अगले उदाहरण को हम जान लेते हैं। क एक उग्र कुत्ते को उसके पट्टे से खोल देता है और यह संभावित जानते हुए खोलता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि वह यह पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है, क ने यह पर हमला किया है। इसके पश्चात नेक्स्ट उदाहरण को हम जान लेते हैं। क ने यह को यह धमकी दी कि मैं तुम्हें पीटूंगा और उसके पश्चात में वह छड़ी उठा लेता है, तो वह हमले की कोटि में आएगा और यह धारा आईपीसी की धारा 351 के समान है। इसके पश्चात अब हम अपराध वन के दंडों को समझेंगे। अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 में क्या कहा गया है। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, यानी जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य तरीके से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति को 3 महीने के कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर 1000 रुपये के दंड से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। अगर आप संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध या फिर जमानती या फिर अजमानती अपराध और पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनके अंदर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनके अंदर पुलिस वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकती है। जमानती अपराध वो होते हैं जिनके अंदर आरोपी को थाने के अंदर ही जमानत दे दी जाती है, और अजमानती अपराध में आरोपी को न्यायालय द्वारा ही जमानत दी जाती है। इसके पश्चात मैं बता देता हूँ कि 131 में क्या कहा गया है। जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अचानक उकसावे के अलावा अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह इसके अंदर बताया गया है। इसके पश्चात हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 में क्या कहा गया है। लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, यानी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य से रोकने के लिए उसके ऊपर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग करना इसके अंदर बताया गया है। और इसके लिए अपराधी व्यक्ति को एक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या फिर उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 353 के स्वरूप है। इसके पश्चात 133 में क्या बताया गया है वह भी हम जान लेते हैं। गंभीर उकसावे के अलावा किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, यानी गंभीर उकसाने के अलावा किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करना ताकि किसी व्यक्ति को अपमानित किया जा सके, तो इस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 2 साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 355 के समान है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 134 में क्या कहा गया है। किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने या ले जा रहा हो, यानी कोई संपत्ति जिसे वह व्यक्ति पहने हुए है या फिर ले जा रहा है, उस समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना या फिर हमला करना इसके अंदर बताया गया है। तो इस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 356 के समान है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 क्या कहती है। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जो कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब्जे में लेने या फिर बंधक बनाने के प्रयास में किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग करता है, तो उस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 1 वर्ष तक की कैद या फिर 5000 रुपये के तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो की अंतिम धारा को हम जान लेते हैं। गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जो कोई किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यानी गंभीर उकसावे के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या फिर हमला करता है, तो उस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 1 महीने की कारावास से दंडित किया जाएगा,
या फिर 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 358 के समान है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।